मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लान के किनारे दरख्त हुआ के हलकोरे से झूम रहे थे। फिजा में खुनकी बढ़ गई थी। फूल पौधे और दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रिक्शा पोश में आकर ठहर गया और इसमें से एक मुअम्मर खातून आकर जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं इसे आते देख कर खड़ी हो गई। पहली नज़र में खातून के खदोखाल अजनबी से लगे। गौर से देखा तो कुछ शनासासी लगे। फिर मुझे याद आ गया इस्लामाबाद में कई साल पहले जहाँ मेरा घर था वो खातून सामने वहाँ रहती थी। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थी। मैंने एकदम से उन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसीलिए नहीं पहचान सकी थी उनका हुलिया, बल्कि पूरा हाल ही कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। ओह खाला जान आइए। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उन्हें बैठा लिया और गौर से उनका मुरझाया हुआ चेहरा और मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी, बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, खैरियत है? यूँ लगता है कि आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोले, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती ही हो कि मैंने शौहर की वफात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने की सजा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी, और छोटी बेटी वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दे ताकि भाई आपको तंग ना कर सके। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा, लिहाजा मकान में ने इसके नाम कर दिया। अलिफारती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में ही एक लड़का था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह न थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़े ही अरसा बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान इसके नाम कर दिया और शौहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहा, उम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाएं। ये सब शौहर के कहने से इसने किया, लिहाजा मैं दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ले और बेटी भी इसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ नूना काश मैंने अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की मैंने इसे इतनी बड़ी सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, इसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। अब मैं बहन के घर में पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए मेरे पास रकम नहीं। 3 बच्चे हैं, मगर मैं अपने आप को बे औलादा समझती हूँ। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दें। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैंने देखा मूसलाधार बारिश की तरह उनकी आंखें भी बरसने लगे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गिले से लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी लोग मुकाफात अमल का भी नहीं सोचते।